नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूं, जिसका नाम है गोखले बिल। दोस्तों, गोखले बिल बीएड फर्स्ट ईयर वालों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ सबसे अहम टॉपिक है, जिसके बिना आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो हो सकता है आपको पछताना पड़े, क्योंकि अक्सर यह प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में तो पूछ ही लिया जाता है और पिछले साल के प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी बहुत बार इस प्रश्न को बार बार दोहराया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गोखले बिल 1910 और 11। इसमें आपको कहीं कहीं पर 1910 दिखाई देगा, कहीं कहीं 1911, और यह ऐसा किस लिए है, यह मैं आपका उत्तर आपको आगे मिल जाएगा। गोखले बिल प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने से संबंधित है। सन 1882 की कमीशन के बाद देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई, परंतु यह वृद्धि आशा के अनुसार नहीं थी। यह उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी तेजी से इसे होना चाहिए था। उस समय देश की साक्षरता दर केवल 6% ही रह गई थी। 19वीं शताब्दी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग भी तेजी से होने लगी। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम हो और उसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो, उस देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आर्थिक दृष्टिकोण से असंभव है। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि उस समय भारत की जो सरकार थी वह इस पक्ष में नहीं थी कि हम भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दें, क्योंकि उन्होंने इसका तर्क यह दिया कि इस देश की जनसंख्या बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में आर्थिक दृष्टिकोण से यह पक्ष असंभव है। 19 मार्च 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने केंद्रीय सभा में प्रस्ताव रखा कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के बारे में विचार करे और उसकी उचित जांच करे। सरकार द्वारा इस विषय पर विचार करने के वादे के बाद गोखले जी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। मतलब जब इन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा तो सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि हम इस पर विचार करेंगे। ये बात थी 19 मार्च 1910 की। परंतु जब बिल के बारे में सरकार द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया तो 16 मार्च 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने धारा सभा में एक बिल पेश किया। मतलब 1910 में उन्होंने बिल पेश करा, लेकिन उसके बारे में उन्हें आश्वासन दिया गया, परंतु जब आश्वासन की पूर्ति नहीं की गई तो उन्होंने यह बिल पुनः सभा में पेश किया। उन्होंने इसमें कहा कि यदि सरकार स्वयं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती तो यह कार्य स्थानीय संस्थाओं पर टाल दें। यानी अगर आप सरकार में रहकर अगर यह कार्य नहीं कर सकते तो आप जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको इसकी जो शिक्षा का भार है वो डाल दें। समाज में अनेक कुरीतियों और प्रथाओं के कारण अनिवार्य शिक्षा केवल 6 से 10 वर्ष तक ही सीमित हो पाई। साथ ही पहले लड़कों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया, तत्पश्चात यह बात की गई कि यदि इसमें सफल होते हैं तो लड़कियों के लिए भी आगे इस शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाएगा। सरकार चाहे तो किसी विशेष जाति या समूह को इस कानून से मुक्त कर सकती है। साल के बजट में शिक्षा की प्रगति पर भी प्रकाश डाला जाए, ऐसा इस बिल के अंदर कहा गया। और साथ ही यह भी कहा गया कि सरकार और स्थानीय संस्थाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर 2:3 के अनुपात में परस्पर खर्च करना होगा। अंततः यह कहा गया कि इस बिल के बारे में कि यह बिल एक तर्क संगत बिल नहीं है, तो अंततः यह बिल पास
तो ना हो सका, लेकिन इसका बहुत गहरा असर हुआ और कुछ समय पश्चात प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पारित जो यह बिल था, इसको पास तो नहीं किया गया, परंतु यदि बात की जाए प्राथमिक शिक्षा की, तो प्राथमिक शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही कदम उठाए, जिसके तत्पश्चात प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया और समय समय पर उसमें संशोधन भी किया गया। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत छोटा था परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंततः मैं कहना चाहूंगी, यदि आप सभी को वीडियोस पसंद आते हैं और आप सभी के लिए यह लाभदायक है, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या किसी विशेष विषय के बारे में जानने की इच्छा है और आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।